की पूरे देश में बप्पा का वेलकम हो रहा है। खासकर बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई में किस तरीके से विघ्नहर्ता के आगमन की तैयारियां, वो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम उल्लास और उत्साह के प्रतीक गणपति बप्पा के आगमन की किस तरीके से वहां पर तैयारियां हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। गणेश उत्सव की रौनक आप देख रहे हैं, कोयम्बटूर से तस्वीर है, मुंबई की तस्वीर आप देखिए, लुधियाना से भी तस्वीर सामने आ रही है जहां चॉकलेट के बप्पा बनाए गए हैं, यानी गणपति को चॉकलेट से बनाया गया है। मुंबई की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। बॉलीवुड की आस्था किस तरीके से बप्पा में लगातार हर साल देखने को मिलती है। और मुंबई की हम 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से मुंबई में बप्पा के आगमन की धूम है। गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लग रहे हैं, उत्सव की धूम है, दरबार सज चुका है, आशीर्वाद के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। देश भर में इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए हम लाइव तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे से जुड़ रहे हैं, उनसे हम सीधे तस्वीरें मुंबई की आप तक पहुंचाएंगे। विकास श्रीवास्तव मुंबई का राजा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज्योत्सना इस वक्त लालबाग का राजा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्योत्सना, सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रही हूँ, दिखाइए तस्वीरें किस तरीके से मुंबई में बप्पा का आगमन हो रहा है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि लालबाग का राजा जो मुंबई का सबसे मशहूर लोकप्रिय गणपति है वो यहाँ पर है, जिसे देखने के लिए पूरे महाराष्ट्र भर से लोग आते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में कोरोना का संकट जो है वो लगातार जारी है, जिसको लेकर कुछ नियमों के साथ जो है वो अनुमति राज्य सरकार की तरफ से मिली है। हालांकि केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार को यही हिदायत दी थी कि जो त्यौहार के समय बहुत ही सावधानी बरती जाए। आप देख सकते हैं सड़क पे जो है वो लोग जुलूस निकाल रहे हैं और अपने गणपति बप्पा को जो है वो घर लेकर जा रहे हैं। हम आपको बता दें, लालबाग के राजा के लिए हर साल 2-2 किलोमीटर तक जो है लंबी कतारें होती है दर्शन के लिए। रात से ही लोग जो है दर्शन के लिए कतारों में खड़े रहते हैं। लेकिन जो सार्वजनिक गणेश उत्सव जो है, सार्वजनिक गणेश मंडल में आकर दर्शन लेने से राज्य सरकार ने मना किया है, क्योंकि कोरोना अभी भी जारी है। इसीलिए सार्वजनिक पंडाल के जो गणपति रहेंगे उसका दर्शन जो है वो आप सोशल मीडिया द्वारा उनकी वेबसाइट पर यूट्यूब, फेसबुक, अन्य सोशल मीडिया द्वारा देख सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद मुंबई पुलिस की तरफ से जो सिक्योरिटी रखी गई है। दूसरी बात यह है कि जो जुलूस में शामिल होंगे गणपति बप्पा के, उनको दोनों टीके लगना अनिवार्य बताया है। और राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि जितने प्रोटोकॉल तो निभाने होंगे। विकास इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, बप्पा के आगमन की तैयारियां क्या है, कैसे मनाया जा रहा है उत्सव, कैसे भक्त उनके दर्शन कर रहे हैं? क्योंकि तमाम जगह ऐसी भी हैं जहां पर ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई है, कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए। तस्वीरों को दिखाइए जरा। बिल्कुल, स्वरूप बदला है लेकिन भक्तों के जोश खरोश और उनके उल्लास में कोई कमी नहीं आई। मैं तस्वीर दिखाता हूं, मैं अपने दर्शकों को दर्शन कराना चाहता हूं मुंबई चा राजा के गणेश पंडाल की, जो कि मुंबई का सबसे प्राचीन गणेश पंडाल कहा जाता है। 1928 से ये परंपरा का निर्वहन होता आ रहा है। मैं बता दूं कि 94 साल हो गए हैं इस गणेश मंडल को। अब तक हम देखते आ रहे थे कि यहाँ पर जो गणेश प्रतिमा होती थी वो अमूमन 22 से 25 फुट की होती थी, लेकिन चूंकि कोविड प्रोटोकॉल की वजह से गणेश प्रतिमाओं की ऊंचाई जो है वो सीमित कर दी गई है। सिर्फ 4 फुट की गणेश प्रतिमा जो है वो इस समय स्थापित की गई है और भक्तगण जो है सवेरे से उनके दर्शन कर रहे हैं। हालांकि पंडाल के गर्भगृह में जाने की अनुमति किसी भी नहीं है और इसी वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से चरण बनाए गए हैं बप्पा के, और ये चरण स्पर्श करके लोग बप्पा का आशीर्वाद ले रहे हैं। भक्तगणों की संख्या सीमित है, भक्तगणों के लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था है। जितने भी सोशल मीडिया माध्यम है उनके जरिए भी 24 घंटे लोग बाप्पा के दर्शन कर सकते हैं। और ये बहुत ही ख्याति प्राप्त गणेश पंडाल है। मैं बता दूं लक्ष्मी, इसके साथ ही लालबाग चा राजा और मुंबई के तमाम जो गणेश पंडाल हैं उनमें बाप्पा विराज चुके हैं और भक्त बड़े ही भक्ति भाव से उनके दर्शन करने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं। जी लक्ष्मी। बिल्कुल ठीक कहा विकास आपने। देखिए, ऑनलाइन व्यवस्था की गई है दर्शन की, लेकिन भक्तों का हुजूम कहीं ना कहीं इन पंडालों में देखने को मिलता है। व्यवस्थाओं के तौर पर आप कितनी तैयारी देख रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे जिन दिन आगे बढ़ता है भक्तों की कतार भी बढ़ने लगती है। जी बिल्कुल, भक्तों की कतार तो दिखेगी ही। भक्त जो हैं ऑनलाइन दर्शन की भले ही उन्हें सुविधा हो, लेकिन वो पंडाल में आके दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन इतना ज़रूर किया गया अब की बार ये पंडाल प्रशासन की तरफ से कि संख्या बहुत सीमित रखी गई है। बहुत लंबी कतारें हम नहीं देख रहे हैं भक्तगणों की, जैसा कि हम अमूमन हर साल देखा करते थे कि
एक से 1.5 किलोमीटर तक लंबी कतारें लगाकर भी लोग बापा के दर्शन किया करते थे। लेकिन अब चूंकि कोविड प्रोटोकॉल एग्जिस्टेंस में है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क पहनना ज़रूरी है, तमाम चीज़ें हैं, हिदायतें दी गई हैं प्रशासन की तरफ से, और इसीलिए भक्तगणों की संख्या बेहद सीमित है। ये खुद पंडाल के लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि गर्भगृह में कोई नहीं जाएगा, पंडाल में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। और ये जो रूप सज्जा है पंडाल की, ये जो बापा के दर्शन है, ये लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और इसी वजह से संख्या बनिस्बत बीते सालों के बहुत कम नज़र आ रही है। जी लक्ष्मी। बिल्कुल विकास, बहुत धन्यवाद। जोशना, आपका भी बहुत धन्यवाद विस्तार से जानकारी के लिए। जो तस्वीरें आपने दिखाई हमारे दर्शकों को, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका।